Welcome to E-Content Session 2020-21 Vidya Bharati Delhi Prant. Class 5 Subject Mathematics Topic Vedic Maths Subtopic Chapter number 12 Indian Mathematician Aryabhatta. स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट हमारे भारत के एक महान साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन भी थे. डिड यू नो ज़ीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया बाय आर्यभट्टा. स्टूडेंट्स, आज हम ज़ीरो के बिना काउंटिंग नहीं लिख सकते. हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम ज़ीरो पे चलता है. तो और वही ज़ीरो हमारे देश के एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था. यानी कि प्लेस वैल्यू सिस्टम भी आर्यभट्ट की वजह से ही संभव हो पाया. आइए आर्यभट्ट के बारे में हम और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. आर्यभट्ट वॉज बॉर्न इन 476 AD इन कुसुमपुर, इंडिया. कुसुमपुर भारत के राज्य बिहार में पटना में स्थित एक गांव है. He was the first person to say that Earth is spherical and it revolves around the sun. अर्थ गोल है और वह सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ऐसा बताने वाले वह पहले व्यक्ति थे. उन्होंने फॉर्मूला भी दिया, a + b का स्क्वायर = a² + b² + 2ab. एंड ही ऑल्सो taught द मेथड ऑफ सॉल्विंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. यहाँ पे कुछ नीचे हमारी मैथमेटिकल सीरीज़ दे रखी हैं जिनका सम हम आर्यभट्ट ने हमें निकालना बताया. आइए आर्यभट्ट के थोड़े से हम और कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं. आर्यभट्टियम जो कि एक बुक थी. Aryabhattiam is the first mathematics based on astronomical work was composed by Aryabhatta in 499 AD when he was only 23 years old. आर्यभट्ट केवल 23 साल की उम्र में उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम था आर्यभट्टियम, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल वर्क और मैथमेटिक्स दोनों पे लिखा हुआ एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ था. Second point, Aryabhatta was the first to proclaim the earth was round. जैसे कि हमने पहले बताया कि आर्यभट्ट ये बताने वाले पूरे संसार को कि अर्थ गोल है और वह सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पर रोटेट भी करती है, पहले व्यक्ति थे. Aryabhatta was the first to propound that the moon is not self-luminous. आर्यभट्ट ने ही हमें यह बताया कि मून के पास अपना कोई स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह सन की रोशनी में प्रकाश देता है. He was the first to explain that eclipses occur due to the shadows of another when Earth, Moon and Sun are collinear. सन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार जब वे एक ही लाइन में आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर इनकी शेडो बनती है और ग्रहण यानी कि इक्लिप्सिस बनता है, ये बताने वाले भी आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे. उन्होंने मैथमेटिक्स में जो जो योगदान दिया, आइए उनके बारे में जानते हैं. ज़ीरो के बारे में तो आप पहले ही पढ़ चुके हो. उन्होंने ज़ीरो के साथ साथ ज़ीरो का साइन भी हमें बताया और बहुत सारे सिंबल्स के बारे में भी, न्यूमेरिकल सिंबल्स के बारे में बताया. ही वॉज फेमिलियर विथ प्लेस वैल्यू सिस्टम, वो उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम भी हमें एक बताया. एंड ही हैज़ given the method of addition, subtraction and other operations and also compound algebraic quantities. उन्होंने compound algebraic quantities की equations भी हम लोगों को invent करके दी. And he gave a general solution to linear intermediate equation by the method of continued fraction. ये सभी जो कंट्रीब्यूशंस हैं उन्होंने मैथ्स यानी कि हमारे गणित में दिए और जिसकी वजह से आज हम अपनी बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को, मैथमेटिकल क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं. सो आर्यभट्ट द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई at 3.1416. बच्चे, आप जब बड़े होगे तो आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना सिखाया जाएगा, जिसमें आप एक वर्ड सुनेंगे पाई. 2
पाई आर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है और वो उसको कैसे नापा जा सकता है, इसको भी कैलकुलेट करना आर्यभट्ट ने बताया और उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू हमें निकाल के दी जो थी 3.1416। आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के साथ एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे। उन्हें फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। आइए एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन समझते हैं। जैसा कि अभी आपने पहले समझा कि अर्थ गोल है, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। प्लैनेट्स, बाकी प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट नहीं होती एंड स्टार्स वर फ्रॉम द सन और स्टार्स ही इवन सेड दैट अ ईयर इज़ 365 डेज लॉन्ग। उन्होंने ये भी बताया कि एक ईयर 365 डेज का होता है एंड देयर आर जस्ट सम ऑफ हिज कंट्रीब्यूशंस। ये केवल उनके कुछ ही कंट्रीब्यूशंस हैं। ऐसे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उनके बारे में उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टियम में लिखा। उनके हमारे देश में मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में इतने सारे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए भारत ने अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी आर्यभट्ट के नाम से ही लॉन्च किया। चलिए एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं आर्यभट्ट के बारे में। उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन थे, उनकी बुक आर्यभट्टिया, जिसमें उन्होंने सारे ही इन्वेंशन, सारी खोजों के बारे में लिखा। उन्होंने पाई के वैल्यू बताई एंड उन्होंने ज़ीरो, जो कि उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अभी तक का रहा है। उनके नाम पे पहली हमारी सैटेलाइट का नाम रखा गया and India's first satellite was named after him, or an institute in India for conducting astronomy studies is named Aryabhatta Research Institute of Observational Science, और the lunar crater Aryabhatta was named after him। यानी कि हमारे देश का वो इंस्टीट्यूट जो कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में बच्चों को पढ़ाई कराता है, उसका नाम भी आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। सो आर्यभट्ट हमारे देश के लिए हमेशा गौरव की बात रहेंगे एंड वो हमारे लिए, इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में, वैदिक मैथ्स की बुक में ये अब चैप्टर है जिसको आपको अब केवल एक बार रीड करना है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है और उस चैप्टर्स को रीड करके पीछे के कुछ छोटे से 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको आंसर करना है। जैसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में कौन से ग्रंथ की रचना की, व्हेन एंड वेयर वाज आर्यभट्ट बॉर्न, ठीक है, एंड बाय व्हाट नेम डिड अरेबियंस कॉल आर्यभट्टी। आपको पता है कि जो अरब देश के वासी थे उन्हें किस नाम से पुकारते थे? उन्होंने उनको एक उपाधि दी अरजभर, वही उन्हें अरजभर के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लेसन को रीड करेंगे और इन छोटे छोटे वर्ड को, छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच।